नमस्कार। ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम जो एल्कोहल पढ़ रहे थे, उस एल्कोहल में एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन क्या था, परिभाषा क्या थी, वो सारी पढ़ चुके हैं। आज क्लास में पढ़ेंगे एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण कि जो एल्कोहल है उसका नाम कैसे लिखा जाता है, नामकरण है कैसे किया जाता है। यहाँ पे दो पद्धति हम पढ़ेंगे। नामकरण की दो पद्धति देखो, सामान्यतः नामकरण की तीन पद्धति होती हैं। पहली हम पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति या सामान्य नाम जो लिखते हैं, दूसरी हम पढ़ते हैं इसकी व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी पढ़ते हैं आईयूपीएसी या जेनेवा प्रणाली जो होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ पद्धति में। मुख्यतः नामकरण की दो ही पद्धति काम में ली जाती हैं, आईयूपीएसी और रूढ़ नाम। कि जो एल्कोहल है उसका रूढ़ नाम कैसे लिखा जाता है। तो एल्कोहल हम कौन से की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम अपने सिलेबस में केवल एक ही एल्कोहल पढ़ रहे हैं। एल्कोहल कौन सा है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका मतलब OH परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, और वो भी कौन सा पढ़ रहे हैं हमें? जो एल्किल एल्कोहल पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका हम रूढ़ नाम लिखेंगे। तो एल्किल जो एल्कोहल है उसका, जो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसका रूढ़ नाम होता है कि पहले तो हम लिख देंगे एल्किल। नाम जब लिखेंगे तो पहले लिख देंगे एल्किल, और अंत में जोड़ देंगे एल्कोहल। रूढ़ नाम क्या लिखेंगे? एल्किल एल्कोहल, इसका रूढ़ नाम हमें लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की कि कैसे इसे रूढ़ नाम लिखते हैं। तो जो भी यौगिक दिया हुआ देखो, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं ROH। तो R कौन सा एल्किल समूह है उसका नाम लिखकर अंत में हम क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, उदाहरण की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें CH3OH। CH3OH। CH3OH की हम बात करें तो CH3OH क्या है? रूढ़ नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्किल। एल्किल समूह इसमें कौन सा है? मेथिल। तो नाम क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका जो प्रचलित नाम है, कुछ ट्राइबल नेम भी होते हैं, प्रचलित नाम होते हैं। इसका प्रचलित नाम है वो है कास्ट स्प्रिट है। दूसरा हम लिख देते हैं CH3CH2OH। इसका हम रूढ़ नाम लिखेंगे तो देखो एल्किल समूह कौन सा इसमें? एथिल। एथिल के अंत में हम क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। इसमें भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका नाम लिखेंगे तो कौन सा एल्किल समूह है? प्रोपिल। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये भी एल्कोहल है। कौन सा एल्किल समूह है यहाँ पे? आइसोप्रोपिल। तो नाम क्या हो जाए इसका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। यानी जो भी एल्किल समूह जुड़ा है उस एल्किल समूह का हम नाम लिखकर अंत में क्या कर देंगे? एल्कोहल शब्द जोड़ देंगे। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं।
इसकी हम बात करें तो देखो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल क्या करना है, जो एल्किल समूह है। अब इसमें एल्किल समूह कौन सा है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटिल है। ब्यूटिल भी कौन सा है, एन ब्यूटिल एल्कोहल, कौन सा है, एन ब्यूटिल एल्कोहल। इसके अलावा और देखें, चार कार्बन के लिए कौन सा होता है, ब्यूट, तो कौन सा हो गया, ब्यूटिल। लंबी श्रृंखला थी इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन ब्यूटिल। यहाँ पे भी वही चार कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, एक दूसरे की क्या है, श्रृंखला समावेवी है, 1 2 3 4, यानी ब्यूटिल ही होगा। लेकिन कौन सा ब्यूटिल होगा, ये होगा आइसो, क्योंकि इसमें कौन सा समूह है, ये समूह एक श्रृंखला के सिरे पर जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। और देखें चार ही कार्बन का, तो यहाँ पे देखो OH समूह जुड़ा है, कार्बन कितने हैं, 4 है, होने को लंबी श्रृंखला है। लेकिन यहाँ पे तो OH है वो किससे जुड़ा था, सिरे वाले प्राथमिक कार्बन से। लेकिन यहाँ पे जो OH समूह है वो कहाँ जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन पर, इसलिए कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर का कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। दूसरे नंबर से जुड़ा है तो क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। और बाकी चार कार्बन के लिए वही ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा नाम, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा चार ही कार्बन का और देखें हम, इसमें भी OH समूह है, वो चार ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला से जुड़ा। लेकिन यहाँ पे कौन से कार्बन से जुड़ा है, न तो ये एन हो सकता है, न आइसो हो सकता है, न सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, टर्सरी। तो कौन सा हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रकार रूढ़ पद्धति में हम एल्कोहल का आसानी से नाम लिख सकते हैं। किस पद्धति में लिखा है, रूढ़ पद्धति में। क्या करना है, पहले कौन सा एल्किल समूह है उस एल्किल समूह का नाम लिख देंगे, उसके बाद अंत में कौन सा जोड़ देंगे, हम एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आइसो, नियो, एन, सेकेंडरी, टर्सरी, और हम देखें नियो, देखें नियो समूह जोड़ दिया, एक CH3, CH2OH, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कौन सा समूह है, नियो है। तो क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल एल्कोहल, क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटिल एल्कोहल। तो ये है एल्कोहल का रूढ़ नाम। दूसरी पद्धति की हम बात करते हैं तो दूसरी पद्धति को व्युत्पन्न पद्धति काम में ली जाती है। लेकिन व्युत्पन्न पद्धति आजकल बहुत ही कम जगह देखने को या पढ़ने को मिलती है। व्युत्पन्न पद्धति होती है उसमें हम जो मेथिल एल्कोहल या कास्ट स्प्रिट जो होता है, कास्ट स्प्रिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। और बाकी जो यौगिक है इसे कार्बिनोल के व्युत्पन्न यौगिक माने जाते हैं। जैसे CH3 से OH से बन गया CH3 CH2OH, तो ये तो कार्बिनोल था, कार्बिनोल से क्या जुड़ गया, मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल, ठीक है। ये पद्धति है बहुत ही कम काम में ली जाती है, अपने सिलेबस में भी नहीं है। दूसरी पद्धति की हम बात करते हैं, दो होगी। तीसरी पद्धति या जो सिलेबस के हिसाब से देखें तो दूसरी पद्धति है वो कौन सी है, IUPAC पद्धति, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेवा प्रणाली, ठीक है। जो IUPAC पद्धति है उसमें हम यौगिक या जो एल्कोहल है उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो देखो जो IUPAC पद्धति की जब भी हम बात करते हैं तो उसका एक
निश्चित फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न को लिखेंगे। एक शब्द लिखेंगे पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, प्रतिस्थापी के लिए। पूर्व लग्न के बाद हम क्या लिखते हैं, मूल शब्द क्या है, यानी कार्बन की श्रृंखला के अनुसार जो मूल शब्द है वो क्या है। ठीक है, मूल शब्द किसके लिए लिखते हैं, कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या, उसके अनुसार लिखते हैं। एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, इस प्रकार आपको 100 तक पूरे लिखवाए हुए हैं। मूल शब्द के बाद हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। अब देखो प्राथमिक जो अनुलग्न है वो क्या बताता है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, एकल बंध है तब तो क्या लगाएंगे एन, द्विबंध है तब इन, त्रिबंध है तब आइन। ठीक है, किसको दर्शाता है, बंध को दर्शाता है। यदि कैसा है, एकल बंध, तब तो अंत में क्या जोड़ देंगे, एन। द्विबंध है तब क्या जोड़ देंगे, इन। त्रिबंध है तब क्या जोड़ देंगे, आइन। और इन दोनों को, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न को एक साथ जोड़कर ही एक ही शब्द के रूप में लिखा जाता है। और एल्कोहल का नाम कर रहे हैं तो अंत में हम क्या लिखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न। और एल्कोहल के लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, ओल। तो अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देंगे। ठीक है, यानी करना क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे जो श्रृंखला के अलावा जो प्रतिस्थापी हैं उन प्रतिस्थापियों को पूर्व लग्न के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मूल शब्द यानी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उस कार्बन के अनुसार मूल शब्द लिख लेंगे। मूल शब्द के साथ बंधन को यानी एन, इन, आइन, प्राथमिक जो अनुलग्न है उसको जोड़कर साथ में ही लिख दिया जाता है। और अंत में हम क्या लगा देंगे, द्वितीयक अनुलग्न ओल जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। ये एक यौगिक है। ठीक है, उसी यौगिक को मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, इस कार्य में क्या करना है, आयुपीसी नाम करना है। कौन सा यौगिक है तो वो हमें किससे पता चलेगा, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, OH है। कौन सा है, OH। बाकी सारा क्या है, एल्किल समूह है, एल्केन से बना हुआ है। तो OH समूह किसके लिए काम में लेते हैं, एल्कोहल। तो कौन सा यौगिक है, एल्कोहल। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यौगिक की पहचान कर लेंगे। तो कौन सा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल के अनुसार इसका क्या कर देंगे हम, नामकरण। तो नामकरण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, जो नामकरण के नियम है थोड़े से मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, तो इस यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम देखेंगे कितने कार्बन की है और कहां से करेंगे कि क्रियात्मक समूह है उसी कार्बन श्रृंखला का भाग हो, यानी क्रियात्मक समूह है युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। क्रियात्मक समूह अपने पास क्या है, OH। इसको हमें किसमें लेना है, श्रृंखला में, यानी ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसका भाग होना चाहिए, श्रृंखला का। तो ये कार्बन तो आएगा किसमें, श्रृंखला में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं सबसे लंबी कौन सी है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। एक तो ये दिखाई दे रही है कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। दूसरी हम देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, या इधर ले लो 5 कार्बन, एक ही बात है। दूसरी भी कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया है। चयन करने के पश्चात हमने देखा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की भी कितनी संभावनाएं आ रही हैं, 2 संभावनाएं। अब दोनों में से कौन सी चुने, तो हमें नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि यदि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की 1 से अधिक संभावनाएं हैं
तो हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसपे जुड़े प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो हम अब गिनेंगे प्रतिस्थापी, यानी ये चुने या ये वाली चुने, तो किस पे निर्भर करता है, प्रतिस्थापी पे। ठीक है, तो प्रतिस्थापी कौन से पे ज्यादा है, तो यदि इसका हम चुनाव करें तो केवल एक प्रतिस्थापी है, वो कौन सा है, आइसोप्रोपिल। यदि इसका हम चुनाव करें इधर से, ठीक है, तो कितने प्रतिस्थापी, मेथिल और एथिल कितने हो गए, 2। तो जिसकी जिधर का प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी उस श्रृंखला का हम क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया है। ठीक है, चयन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं। क्रमांकन हमेशा कौन से छोर से किया जाता है, जिधर से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। तो क्रियात्मक समूह इधर जुड़ा है, तो इस कार्बन को न्यूनतम यानी कितना अंक मिलना चाहिए, 1। तो इसको हमने दे दिया नंबर 1। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की नंबरिंग कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करने के पश्चात हम करते हैं इसका जो प्रतिस्थापी जुड़ा है उन प्रतिस्थापियों का नाम उल्लेख, उनका नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे देखो, इस श्रृंखला को छोड़ के एक तो प्रतिस्थापी है मेथिल और एक है एथिल, इनका नाम लिखेंगे। तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है, यदि भिन्न भिन्न है तो एबीसीडी के क्रम में लिख दो, अंग्रेजी माला में है ना। तो एथिल पहले आएगा, मेथिल ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो तीसरे पे कौन जुड़ा है, एथिल। जो अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, तो क्या हो गया 3 एथिल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी लिख दिया हमने। ठीक है, नाम क्या हो गया 3 एथिल। उसके पश्चात एक प्रतिस्थापी और बच गया जिसका नाम एम से शुरू होता है, वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 4th पोजीशन पे, तो 4 मेथिल। यानी 2 जुड़े थे, दोनों का हमने अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार नाम लिख दिया, 3 एथिल 4 मेथिल। नाम लिखने के पश्चात हम क्या करते हैं, यानी हमने पूर्व लग्न में लिख दिया है, यानी प्रतिस्थापियों किसके रूप में लिख दिया, पूर्व लग्न के रूप में। उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि श्रृंखला में जितने कार्बन है उनके अनुसार क्या लिख देंगे, मूल शब्द। क्या लिख देंगे, मूल शब्द। तो श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए मूल शब्द क्या होता है, पेंट। तो हम लिख देंगे पेंट। ठीक है, मूल शब्द के पश्चात हम क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है, बंधन को, एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, त्रिबंध है तो आयन। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो श्रृंखला में कार्बन, उन कार्बन में सब के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध। एकल बंध के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो पेंट जो है उसी के साथ जोड़कर हम क्या लिख देंगे, एन। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। और अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, ओल। द्वितीयक अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, ओल। वो कौन सी स्थिति पर है, यदि वो किस पे है, 1 नंबर कार्बन पे, तब बिना स्थिति के हम क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देंगे, पेंटेनोल। ठीक है, ये हट जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोल। यदि स्थिति दे रखी है तो स्थिति हम लिख भी सकते हैं, पेंटेन 1 ओल। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। चयन करने के पश्चात सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रमांकन करेंगे। क्रमांकन करने के पश्चात जो प्रतिस्थापी हैं उन प्रतिस्थापियों को हमेशा किसके रूप में लिखेंगे, पूर्व लग्न के रूप में। उसके पश्चात क्या करेंगे, श्रृंखला में कितने कार्बन है उसके अनुसार हम क्या लिख देंगे, मूल शब्द लिख देंगे। उसके पश्चात हम क्या कर देंगे, कौन सा बंधन है, प्राथमिक अनुलग्न, अंत में क्या जोड़ देंगे, द्वितीयक अनुलग्न। और एल्कोहल सिस्टम अपना जो 11वीं क्लास में अलग से पढ़ा हुआ था, तो ये नामकरण दोबारा करवा दिया। अब कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल। यदि हमें इतना याद है और हमें ये भी पता हो कि प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरोक्लोरोब्रोमो जो आयोडो है, नाइट्रो है, एथोक्सी मेथोक्सी, यानी जो एल्कोक्सी जितने हो गए, एल्किल समूह जितने हो गए, वो सारे के सारे क्या हैं, जो प्रतिस्थापी होते हैं। तो हम आसानी से कर सकते हैं। मूल शब्द आपको बताए हुए हैं, प्राथमिक अनुलग्न हम बंधन देख सकते हैं, और द्वितीयक अनुलग्न प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको अलग अलग बताए हुए हैं। कुछ के लिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, तो वे आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आईपीएस नाम लिख रहा है।
ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल है, इसका हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि जब भी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो सबसे पहले हम उसमें किसको लेंगे, फंक्शनल ग्रुप को शामिल करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को किसमें लेना है, कार्बन श्रृंखला में। फंक्शनल ग्रुप के बाद यदि इसमें क्या हो, द्विबंध हो, तो उसको भी किसमें, द्विबंध या त्रिबंध हो तो उसको भी किसमें लिया जाता है, यानी प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी जाती है, प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप को। उसके पश्चात किसको देते हैं, बहुबंध यानी द्विबंध या त्रिबंध को। और अंत में किसको देते हैं, हमें प्रतिस्थापी को देते हैं। क्रमांकन में भी प्रायोरिटी इन्हीं को देंगे। तो हमें देखो इस यौगिक की हम बात करें तो यौगिक की सबसे पहले पहचान करेंगे कि यौगिक में है क्या। तो यौगिक में OH समूह, इसका मतलब कौन सी श्रेणी का यौगिक है, एल्कोहल। कौन सा है, एल्कोहल। इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। और कौन सी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जिसमें क्रियात्मक समूह है और द्विबंध दोनों उपस्थित हो। यानी सबसे पहले उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अपना क्रियात्मक समूह भी आ जाए और द्विबंध भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद चाहे कार्बन श्रृंखला छोटी हो, ठीक है, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए सबसे लंबी चुननी है। देखने को हम देखें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है ये वाली। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इस 7 कार्बन की श्रृंखला में अपना जो क्रियात्मक समूह OH वो नहीं शामिल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लेंगे, क्रियात्मक समूह को। इसे हमें श्रृंखला में लेना ही पड़ेगा, यानी एक छोर पे आएगी। अब उसके बाद देखते हैं द्विबंध को भी हमें श्रृंखला में लेना है, तो इधर आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की आ रही है, 7 की। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो इसमें जो नियम है उसके अनुसार हमने फंक्शनल ग्रुप भी लिया है और द्विबंध दोनों को लिया है। तब देखते हैं कि आपने जो श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब चाहे वो सबसे बड़ी हो या न हो, लेकिन अपना जो नियम था वो क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप और द्विबंध दोनों को किसमें लेना है, हमें कार्बन श्रृंखला में लेना है। ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रमांकन करेंगे। किधर से करेंगे, सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। इस वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देते हुए क्रमांकन करना है। तो इसको दे दिया नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की थी, क्रमांकन कर दिया। क्रमांकन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, पश्चात इस चयनित श्रृंखला को जो समूह काट रहा है वो क्या है, प्रतिस्थापी। ये काट रहा है कौन सा है, एथिल। कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो क्या हो गया, 2 एथिल। क्या हो गया, 2 एथिल। प्रतिस्थापी एक ही है, नाम लिख दिया। उसके बाद मूल शब्द में लिखेंगे कितने कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। क्या लिख देंगे, हेक्स। उसके बाद हम लिखेंगे द्विबंध। यहाँ पे क्या है, द्विबंध यानी प्राथमिक अनुलग्न। द्विबंध तो क्या लगाएंगे, प्राथमिक अनुलग्न इन कौन से कार्बन पे, वो स्थिति लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो 4 इन हेक्स, 4 इन। और अंत में अनुलग्न क्या जोड़ देंगे, ओल, तो इनोल हो जाएगा। यदि कौन से कार्बन पे हो, पहले नंबर पे हो, तब हमें जो स्थिति लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये कौन से पे है, पहले पे है, तो हमने सीधा क्या कर दिया, इनोल लिख दिया। तो नाम क्या हो गया, 2 एथिल हेक्स 4 इनोल। ठीक है, तो इस प्रकार की यौगिका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, और भी खूब सारे यौगिक बना के हम खुद भी अपनी इच्छा से बना के इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे एक यौगिक और देख लें, जाना पहचाना लग रहा है, कौन सा है, बेंजील एल्कोहल। कौन सा है, बेंजील या बेंजिलिक जिसको बोलते हैं, वो एल्कोहल है। इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले नामकरण करना है। कौन सा करना है, आईयूपीएसी। कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पे देखो, यदि देखो इस यौगिक को मैं दोबारा लिख रहा हूं, हमने कुछ नियम पढ़े थे, दोनों का अणुसूत्र एक ही है।
दोनों यौगिकों का अणु सूत्र क्या है, एक ही है। ठीक है, लेकिन यहां पे हम देखें तो हो क्या रहा है कि बेंजीन वाले से दो समूह जुड़े हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि बेंजीन वाले से एक ही समूह जुड़ा। और हमने नियम में पढ़ा था बेंजीन यौगिक को जब भी नामकरण किया जाता है तो हम पढ़ते हैं कि यदि बेंजीन वलय से जुड़े श्रृंखला से भी कोई दूसरा प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह है जुड़ा है, ठीक है, बेंजीन वलय से जुड़े किसी दूसरे कार्बन से यदि कोई क्रियात्मक समूह है या प्रतिस्थापी अन्य जुड़ा हुआ है तो हम हमेशा इसको क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी मानते हैं। किसको, ध्यान रखना कि यदि सीधा यहाँ पे बेंजीन वलय से कोई प्रतिस्थापी या समूह बेंजीन वलय से जुड़ा है तब तो बेंजीन वलय को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हैं। ठीक है, और यदि बेंजीन वलय से जुड़े किसी कार्बन से कोई दूसरा प्रतिस्थापी या समूह जुड़ा है तो उसको हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी। बेंजीन वलय को क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे तो बेंजीन वलय क्या है, प्रतिस्थापी, यहाँ पे क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब ये प्रतिस्थापी है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, एक कार्बन की है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, एक कार्बन की। नंबरिंग भी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही तो कार्बन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी यहाँ पे कितने हैं, ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ये क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट अपना प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी कौन सा है, इसका प्रतिस्थापी का नाम क्या है, फेनिल। बेंजीन वलय जो C6H5 होता है उसका नाम क्या है, फेनिल। कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 पे। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 फेनिल। नाम क्या हो जाएगा, 1 फेनिल। एक कार्बन है मेथ, ठीक है, एक कलबंध है मेथेन, और उसी कार्बन पे O जुड़ा है तो 1 O लिख दें चाहे O लिख दें, तो 1 फेनिल मेथेनॉल क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल मेथेनॉल। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेंजीन वलय से ही क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी दोनों जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये अपना जो ट्राइवल नाम लेते हैं कौन सा है, फिनोल। उसकी दूसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 2 मेथिल फिनोल। नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। अब आपकी जो बुक है उस बुक में कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं आईयूपीएसी नाम के लिए। जितने भी यौगिक दे रखे हैं उनका आईयूपीएसी नाम है लिख लेना। यदि किसी का आईयूपीएसी नाम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप जो वीडियो में कमेंट डाल के पूछ लेना, ठीक है, कि नाम क्या होगा उसका बता दिया जाए।